अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीएन अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और जरूरी खबरें। आज हमारे पास में जो खबर आ रही है, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका से क्या कहा है गाजा में चल रहे आतंक को लेकर, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और क्यों गैर मुल्कियों को रियाद के अंदर से लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है, इसके बारे में बड़ी अपडेट आ रही है। और कैसे सऊदी शहरों का अब शौक बदल रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी आई है। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली जानकारी हमारे पास में आ रही है सऊदी प्रेस एजेंसी की तरफ से। यूएस के स्टेट सेक्रेटरी मिस्टर एंथनी ब्लिंकन ने रियाद के अंदर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से कल मुलाकात की। दोनों के बीच में गाजा में चल रहे आतंक को लेकर क्या बातचीत हुई, इसके बारे में जो है क्राउन प्रिंस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। और उन्होंने उस स्टेटमेंट में यह कहा है कि जो भी गाजा के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन किए जा रहे हैं उसको इमरजेंसी तौर पर रोक देना चाहिए। और मिलिट्री के जो भी ऑपरेशंस हैं इजरायली और गाजा की तरफ से, उनको रोकने से होगा ये कि वहां के जो सिविलियंस हैं वे इससे आहत नहीं होंगे। और जो ब्लॉकेज इजरायली की तरफ से गाजा में लगाया हुआ है उनको बिजली, पानी, मेडिकल हर तरीके से जो है ब्लॉक कर रखा है, बैन लगा रखा है सारी सुविधाओं के ऊपर। तो वह ब्लॉकेज जो है जल्द से जल्द हटाना चाहिए। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी लॉ के मद्देनजर रखते हुए जो है पीस दोनों देशों के अंदर बना रहना चाहिए। फिलिस्तीन और गाजा के लोगों का जो अधिकार है वह उनको दे देना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा उनकी जो बेसिक जरूरतें हैं, यानी कि जो सामान्य जरूरतें हैं जीवन जीने के लिए, वह सारे सोर्सेज, वह सारी सुविधाएं जो है गाजा के लोगों को जल्द से जल्द देनी चाहिए। वह छीनने का अधिकार इसराइल को नहीं है। तो दोनों ही स्टेट्स जो है इस टाइम जंग की हालत में है। और हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से जो मरने वालों की संख्या है फिलिस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर, वे बढ़ती ही जा रही है। और आज की अगर हम बात करें तो डेथ टोल जो है वह 2500 क्रॉस कर चुका है, जिसके अंदर लगभग 700 से ज्यादा जो मरे हैं वह बच्चे मरे हैं। डेली हमारे पास में दिन हो या रात हो, गाजा के अंदर लोग अब सो नहीं रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि उनको हमेशा यही डर सता रहा है कि उनके घर के ऊपर, उनकी बिल्डिंग के ऊपर कब इस्राएली आतंकियों की तरफ से, इस्राएली मिलिटेंट की तरफ से जो है मिसाइल दाग दी जाए और उनका घर तबाह हो जाए। कितने ही बच्चे यतीम हो चुके हैं और कितने ही बेगुनाह जो है बेगुनाह सिविलियन इस वॉर में, इस जंग में मारे जा चुके हैं। तो सऊदी क्राउन प्रिंस ने यही कहा है कि दोनों जगहों पर दोनों की जो मिलिट्री वॉर है उसको रोक देना चाहिए और पीस जो है यहां पर लागू हो जाना चाहिए। इस्राएली और गाजा मिलिटेंट को अब जो भी कार्रवाई है उसको रोक देना चाहिए। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है सबक वेबसाइट की तरफ से। सबक वेबसाइट के मुताबिक कल रियाद के अंदर 10 गैर मुल्कियों ने एक झगड़ा किया। पब्लिक प्लेस पर 10 गैर मुल्कियों में आपस में जो है मुठभेड़ हुई किसी बात को लेकर। बताया जा रहा है कि 10 के 10 जो गैर मुल्की हैं वे यमन से बिलोंग करते हैं, सारे ही यमनी सिटीजन बताए जा रहे हैं। और इस झगड़े में चाकू से लेकर लाठी वगैरह जो है इसमें इस्तेमाल हुई, जिसके अंदर 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। 10 के 10 यमनियों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस तरीके से पब्लिक प्लेस पर झगड़ा करने के जुर्म में, इसके अलावा हथियार यूज करने के जुर्म में भी इनको गिरफ्तार किया गया है। और दोनों ही पक्षों के जो लोग हैं, जो 10 यमनी सिटीजन हैं, उनसे अब पूछताछ की जा रही है। हालांकि उनके ऊपर जो भी चार्जेस लगाए गए हैं वह प्रूव होने के बाद उनको रेलिवेंट कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके मुताबिक उनकी सजा जो है तय की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब के अंदर पब्लिक प्लेस पर इस तरीके का झगड़ा करना या किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट जिसमें हाथापाई हो सके या हो रही हो, यह एक कानूनी अपराध है। और ऐसा करके आप तुरंत जो है पुलिस की नजरों में आ जाते हैं और तुरंत आपको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तो अगर आप गैर मुल्की हैं और सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं तो इस तरीके का झगड़ा पब्लिक प्लेस पर बिल्कुल भी ना करें। और किसी भी तरीके के झगड़े से बचे, वो चाहे प्राइवेट प्लेस पर हो या फिर पब्लिक प्लेस पर हो। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है लेसन वेबसाइट की तरफ से। लेसन वेबसाइट के मुताबिक कल यानी कि संडे मॉर्निंग में बाहा का जो पोस्ट ऑफिस है उसके बराबर में एक बड़ी बिल्डिंग है, उसमें जो है आग लगने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आग काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच गई। उसके बाद उन्होंने आग को काबू में ले लिया। और बताया जा रहा है कि कोई किसी भी तरीके की कैजुअलिटी जो है इसमें नहीं हुई है, यानी कि किसी भी शख्स को जानी या माली नुकसान
नहीं हुआ है। समय रहते जो है सिविल डिफेंस टीम की तरफ से आग पर काबू पा लिया गया था। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक सामने नहीं आ रहा है और इसके पीछे जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आग लगने का कारण क्या हो सकता है यह पता करने की कोशिश जो है सिविल डिफेंस की तरफ से की जा रही है। अगली एक अहम जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो आ रही है हमारे पास में अरब न्यूज की तरफ से। इसराइल और गाजा के बीच में जो वॉर चल रहा है, फिलिस्तीन और इसराइली का जो पूरा मैटर है, इसके बीच में एक खबर आई थी कि इसराइल के अंदर जो मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी थी, जो एक मैकडोनल्ड्स था, वहां पे जो है फ्री खाना देने का इसराइली लोगों को इस फ्रेंचाइजी के ओनर ने अनाउंस किया था, ऐलान किया था, जिसके बाद इसराइल के अंदर फ्री खाना जो है मैकडोनल्ड्स की ब्रांच की तरफ से दिया गया था। जिसके बाद जो है आज सऊदी अरब का एक मैकडोनल्ड फ्रेंचाइजी ओनर ने ट्विटर पे जानकारी देते हुए बताया है कि इसराइली के अंदर जो मैकडोनल्ड्स की तरफ से फ्री खाना दिया गया लोगों को, उससे हमारा यानी कि सऊदी अरब का जो मैकडी है, जो मैकडोनल्ड्स है, उसका कोई लेना देना नहीं है। मैकडोनल्ड्स एक फ्रेंचाइजी बेस्ड कंपनी है जो जिसमें जो है दुनिया भर के मुसलमानों का और दुनिया भर के अलग अलग देशों से लोगों का पैसा लगा हुआ है। ऐसे ही बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के एक मैकडोनल्ड्स फ्रेंचाइजी ओनर ने लगभग 2 मिलियन रियाल का मेडिकल देने की बात की है फिलिस्तीनी लोगों को। सऊदी अरब के अंदर जो मैकडोनल्ड्स है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये इंडिविजुअल फ्रेंचाइजी ओनर पर डिपेंड करता है, यानी कि इसराइली ने जो डिसीजन लिया था उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। इसराइल के अंदर जो मैकडोनल्ड्स की ब्रांच थी, उनके जो फ्रेंचाइजी के ओनर थे, उनका ये पर्सनल डिसीजन था कि वह इसराइल के अंदर लोगों को फ्री खाना दे, और हमारा ये पर्सनल डिसीजन है, इंडिविजुअल डिसीजन है कि हम फिलिस्तीन और गाजा में जो लोग घायल हुए हैं और जो लोग परेशान हैं, उनको जो है 2 मिलियन रियाल से ज्यादा की मदद मेडिकल उनको हम पहुंचाएंगे। सऊदी अरेबिया मैकडोनल्ड्स ने यह भी कहा है कि हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि दुनिया भर में जितने भी मुसलमान हैं उनको अल्लाह सलामत रखे, और हमारा जो इनिशिएटिव है, जो हमने ये डिसीजन लिया है, ये सिर्फ अरब मुल्कों तक ही सीमित है। हम जो है केवल अरब मुल्कों के बॉर्डर के लिए जिम्मेदार हैं। अरब के बाहर कौन सी फ्रेंचाइजी, कौन सी मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी क्या करती है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये बहुत बड़ी रकम जो है सऊदी अरब मैकडोनल्ड्स की तरफ से डोनेट की जाएगी गाजा के अंदर सभी जो घायल हुए हैं उन लोगों को। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है अल अरेबिया.नेट की तरफ से। सऊदी के अंदर जैसे कि हम सबको मालूम है, यहां पर हमें बाइक्स बहुत कम देखने मिलती है रोड पर, क्योंकि यहाँ का जो वेदर होता है, जो टेम्परेचर होता है, वह काफी ज्यादा खराब होता है। हालांकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, जो एक काम गैर मुल्की जिसमें लगे हुए हैं और काफी ज्यादा सऊदी शहरी भी ये काम कर रहे हैं, वो है फूड डिलीवरी या फिर पार्सल डिलीवरी का, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट का होम डिलीवरी करना, जिसके लिए बाइक्स का इस्तेमाल ज्यादातर सऊदी अरब के अंदर आजकल हो रहा है। तो ऐसे ही एक सऊदी शहरी यानी कि सऊदी के नौजवान शख्स को शौक चढ़ा और उसका यह कहना था कि मैं भी देखना चाहता हूं कि टू व्हीलर यानी कि बाइक किस तरीके से चलाई जाती है, क्योंकि उन्होंने हमेशा से ही कार में सफर किया है और कार ही चलाना वो जानते हैं। सिर्फ इस शौक को पालने के लिए इस सऊदी शहरी ने, इस सऊदी नौजवान ने एक डिलीवरी कंपनी में जॉब अप्लाई किया, और वहां से उसको, और जॉब अप्लाई करने के बाद एक बाइक खरीदी, और उस बाइक को चलाने के लिए सिर्फ शौक में डिलीवरी बॉय का काम करने लगा। हालांकि जब ये सड़क पर बाइक लेकर निकला तो बाइक काफी ज्यादा स्पीड में थी, और क्योंकि ये नया ड्राइवर था, यानी कि इसने पहले कभी बाइक नहीं चलाई थी और पहली ही डिलीवरी जब ये करने जा रहा था, तो ओवर स्पीडिंग की वजह से इस शख्स से बाइक जो है आउट ऑफ कंट्रोल हुई और एक कार में ठुकने के बाद में एक घर के अंदर जा घुसी। इस हादसे में जो है इस सऊदी शहरी को काफी ज्यादा चोटें आई हैं, और बताया जा रहा है कि सिर्फ शौक के चक्कर में टू व्हीलर कैसे चलाई जाती है, इसको जानने के चक्कर में इस शख्स के साथ, इस सऊदी नौजवान के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। इस खबर के ऊपर आपकी क्या राय है, आप क्या कमेंट करना चाहते हैं, वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ खास और जरूरी खबरें। सऊदी अरब मैकडोनल्ड्स का ये डिसीजन कैसा लगा आपको, इसके बारे में भी आप अपनी राय रख सकते हैं। तो ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।